बहराइच हिंसा का आज तीसरा दिन है और हालात अभी भी सामान्य नहीं है। प्रशासन की बड़ी बड़ी टीमें जो है वो मौके पर तैनात की गई हैं ताकि हालात को सुधारा जा सके, बेहतर बनाया जा सके। हर बुद्धिजीवी वर्ग समाज को यही संदेश दे रहा है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें और अपने कानून व्यवस्था पर यकीन करें। न्याय जरूर मिलेगा, जल्द मिलेगा, लेकिन अमन और चैन बनाए रखने की जरूरत है। इस तरह की हिदायत सभी दे रहे हैं। लेकिन इस बीच बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक का एक ऐसा ट्वीट सामने आता है कि लोगों ने उनकी ऐसी भद्द पिटवाई है कि अब उन्हें खुद ही आईना दिखा दिया और पूछा है कि आप अपने बेटों को तो अमेरिका भेज रखे हैं, आपका बेटा और बेटी अमेरिकी नागरिक हो चुके हैं और आप हमारे भारत के जो बच्चे हैं या गरीब के जो बच्चे हैं उन्हें दंगाई बनाना चाहते हैं। भारत के बच्चों का भविष्य क्या होगा इसकी चिंता तो आपको है नहीं, क्योंकि आपका बच्चा और बच्ची अमेरिकी नागरिक है और आप कहते हैं कि राष्ट्र प्रथम है आपके लिए। अगर राष्ट्र प्रथम आपके लिए है तो आपका बच्चा इसी राष्ट्र में क्यों नहीं है? और अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो पहले अपने बच्चे को बुलाइए और भगवा झंडा देकर उस रैली में सबसे आगे खड़ा कराइए। एक तस्वीर और वायरल हो रही है। गोपाल मिश्रा की एक तरफ तस्वीर लगाई जा रही है और दूसरी तरफ ये पूछा जा रहा है कि अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो गोपाल मिश्रा की जगह अजय आलोक का बेटा क्यों नहीं है? अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, मुसलमानों को उनकी औकात दिखाने के लिए अगर किसी को सबसे आगे आगे आना चाहिए तो वो अजय आलोक के बेटे को आना चाहिए, क्योंकि हर टीवी चैनल में सुबह से लेकर शाम तक अजय आलोक जो है वो बैठते हैं, हिंदू राष्ट्र का बखान करते हैं और ये कहते हैं कि देश जो है वो हिंदू राष्ट्र बनेगा, रामराज्य तभी आएगा। तो आलोक जी अपने बच्चे को आपने अमेरिकी नागरिकता क्यों दी? इस तरीके का लगातार सवाल जो है वो पूछा जा रहा है। क्रोनोलॉजी हम आपको समझाएंगे और बताएंगे कि अजय आलोक जो अपने दोनों बच्चों को विदेश सेट करते हैं और भारत के बच्चों को झंडा पकड़ाकर रैलियों में भेजकर नारा लगवाकर उनका भविष्य बर्बाद कराना चाहते हैं, आखिर ये क्या है? इसके पीछे की सोच क्या है, साजिश क्या है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं चाहती हूँ स्क्रीन पर जो ट्वीट आ रहा है आप देखिए। इसमें क्या कहा जा रहा है? हिंदुओं चेत जाओ नहीं तो लेट जाओ। अगर तुम चेतते नहीं हो तो कुछ लोग तुम्हें रौंद कर चले जाएंगे। इस तरीके का डर, भय इस माहौल में करना सही है क्या? मतलब आप सभी को पता है कि बहराइच कैसे जल रहा है, लगातार कई घंटों से जल रहा है, 3 दिन हो चुके, इंटरनेट बंद है, पूरे माहौल में एक तरीके से अफरा तफरी बनी हुई है। आप ऐसे भी जानते हैं कि कई शोरूमों को आग लगा दी गई, कई अस्पतालों को आग लगा दिया गया, कई बाइक को फूंक दिया गया, रोड पर लोग जो है वो लाठी डंडा लेकर उतर गए हैं। ऐसे में कोई भी सामान्य इंसान होगा तो वो यही बात करेगा ना कि आप समझिए, आप यकीन करिए अपनी न्याय व्यवस्था पर, कानून व्यवस्था पर, सब ठीक होगा, न्याय जरूर मिलेगी। लेकिन अजय आलोक क्या लिख रहे हैं? कह रहे हैं चेत जाओ नहीं तो लेट जाओ। कुछ लोग जो है वो तुम्हें रौंद देंगे अगर तुम कमजोर पड़े तो क्या करें? नहीं, कमजोर ना पड़े तो क्या करें? और भगवा झंडा लेकर निकल जाएं और जो है वो लड़ाई करें, कुछ और घर के चिराग बुझा दें। उसके बाद आप क्या करेंगे? बहुत ज्यादा अगर आपको दया आ गई तो कुछ मुआवजा राज्य से आप दे देंगे। अब ये जो लड़का जिसकी मौत हो चुकी है, गोपाल मिश्रा, उसकी पत्नी क्या सवाल कर रही है? अब आप सोच कर देखिए कि गोपाल मिश्रा जिसकी शादी महज 4 महीने पहले हुई थी, आज जब उसकी मौत हो चुकी है उसके बावजूद इस तरीके की बात करना ठीक है क्या? अब बाकी ये जो ट्वीट है इसमें क्या लिखा गया है, इसके बाद लोगों ने इस पे क्या रिएक्शन दिया है, लेकिन उससे पहले मैं एक और ट्वीट आपको दिखाना चाहती हूँ। स्क्रीन पर देखिए, इसमें लिखा है, मैं पहले हिंदू हूँ, वो भी शानदार, बाद में किसी पार्टी का हूं। इसमें इस बात को बताया जा रहा है कि वो पहले हिंदू हैं, उसके बाद किसी पार्टी के नेता या प्रवक्ता हैं, इस तरीके की चीज उन्होंने कही। लेकिन अगली लाइन में क्या लिख दिया? अगली लाइन में लिख दिया कि राष्ट्र प्रथम, धर्म द्वितीय और पार्टी सर्वोपरि। अरे भाई अजय आलोक जी, आप कहना क्या चाह रहे हैं तो समझ ही नहीं आ रहा है। पहले आप कह रहे हैं कि सबसे पहले आप हिंदू हैं, फिर उसके बाद आप लिख रहे हैं कि हिंदू हैं यानी कि धर्म प्रथम है आपके लिए, उसके बाद आप कह रहे हैं कि राष्ट्र प्रथम है, और फिर ट्वीट के आखिरी में लिख दे रहे हैं कि पार्टी जो है वो सर्वोपरि है। इस तरीके से उलझन में मत डालिए ना, सीधे सीधे बताइए आपके लिए पार्टी सर्वोपरि होगी क्योंकि उससे आपका घर चलता है, आपके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं। और ये जो बात मैं बोल रही हूँ ना, वो भी आपको बताऊंगी कि ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रही। अजय आलोक ने बाकायदा ट्वीट किया और बताया कि उन्हें गर्व महसूस हो रहा है कि उनके 2 बच्चे जो हैं वो विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं और विदेश में पढ़ाई करते हुए उन्हें विदेशी अमेरिकी नागरिकता
मिल गई है, इस पर उन्हें गर्व है और अपने ट्विटर हैंडल पर ये जो है वो राष्ट्र सर्वोपरि लिखते हैं। इसके बाद ये अपने बच्चों को राष्ट्र प्रेम नहीं सिखा पा रहे, विदेश में इनके बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि नहीं। हर सुबह से लेकर शाम तक आप हमें राष्ट्र ज्ञान देते हैं और अपने बच्चों को नहीं दे रहे हैं, अपने बच्चों को विदेश भेज दे रहे हैं। क्यों भैया? हम जो है वो लड़ जाएं, नहीं तो लेट जाएं, नहीं तो मर जाएं। और आपके बच्चे जिनको राष्ट्र का सबसे अधिक ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आप ही ये ज्ञान समाज में बांट रहे हैं, तो अपने परिवार में अपने बच्चों को नहीं दे रहे हैं। ये सवाल लगातार लोगों ने ट्वीट किया है। क्या पूछा है वो स्क्रीन पर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ट्वीट देखिए जिसमें ये बता रहे हैं कि इनकी बेटी जो है वो मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई करने अमेरिका जा रही है, इसके लिए इन्हें खुशी है। हर माता पिता को खुशी होती है जब उनका बच्चा कुछ बेहतर करता है तो। लेकिन भारत के बच्चों के पास क्या है? भारत के बच्चों के पास एजुकेशन के मामले में हम क्या कर रहे हैं ये नहीं बताया जा रहा है। हमें ये बताया जा रहा है कि चेत जाओ नहीं तो लेट जाओ। वाह वाह वाह। अजय आलोक की जो बेटी हैं वो जिस मेडिकल कॉलेज में पढ़ने गई हैं उसका फीस पता है कितना है? 57 लाख रुपए, वो भी 1 साल का। इसमें जो है वो हॉस्टल और खाने का जो है वो कोई चीज इंक्लूड नहीं है। अगर दोनों को इंक्लूड कर दिया जाए तो वो जो है वो 1 करोड़ पार हो जाता है 1 साल का। और ये पढ़ाई 3 साल की होती है, तो 3 करोड़ रुपए जो है वो ये अपनी बच्ची के भविष्य के लिए जो है वो लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास हैसियत है, ये एक बड़े पार्टी के बड़े नेता हैं, ये अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं, 3 करोड़ रुपए लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा ऐसे ही किसी भी रैली में जा रहा है तो ये जानिए और समझिए कि आपके पास इतना पैसा है, और अगर नहीं है तो क्या आपका बच्चे का भविष्य क्या है, ये सवाल आपको नहीं पूछना चाहिए। मतलब ये देखिए दूसरा ट्वीट देखिए, इसमें ये बता रहे हैं कि इनका जो बच्चा है और जो बच्ची हैं दोनों को अमेरिकी नागरिकता मिल चुकी है, इस पर इन्हें बड़ा गर्व है। ये सारी चीजें इन्होंने बताई। तो हमारे भारत के नागरिक को सुबह से लेकर शाम तक आप हिंदू राष्ट्र ये वो न जाने क्या क्या पढ़ाते हैं, और अपने बच्चे को अमेरिकी नागरिकता जब मिलती है तो आप खुश होते हैं। तो हिंदू रक्षा की जिम्मेदारी हमारे कंधे पर और विदेशी नागरिकता इनके बच्चों को मिले। वाह भाई, ये कौन सी हिपोक्रेसी है भाई। मतलब आप ये बता रहे हैं कि हिंदुओं की रक्षा करना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो उसके लिए हमें जग जाना होगा। नहीं तो कुछ लोग आएंगे, हमें रौंद कर चले जाएंगे, ये करके चले जाएंगे, वो चल कर चले जाएंगे। इस तरीके की अराजकता आप क्यों फैला रहे हैं? आप 2 संप्रदाय के बीच आग का बीज क्यों बो रहे हैं? ताकि आप चुनाव में कुछ सीटें जीत जाए, ताकि एक संप्रदाय और दूसरा संप्रदाय लड़ता रहे और उस आग से आप अपनी राजनीतिक रोटी सेक ले, सिर्फ इसलिए? ये आपने कभी सोचा है कि अगर इस तरीके का आग लगता रहा तो कभी अब्दुल और राम में प्रेम हो ही नहीं पाएगा और इसकी वजह से आपकी रोटी लगातार सिकती रहेगी? मतलब ये कौन सी बात हुई भाई। अब वो ट्वीट देखिए जिसमें इन्होंने क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है कि बंगाल से, झारखंड से, बिहार और उत्तर प्रदेश से मूर्ति विसर्जन में पथराव हुआ, हिंसा की गई, क्यों हुआ? सोचा है कभी? ये हिम्मत आती है वहां से हिपोग्राफी बदलने लगती है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि चेत जाओ हिंदुओं नहीं तो लेट जाओ, रौंद देंगे लोग अगर तुम कमजोर पड़े तो कमजोर नहीं पड़ना है, तलवार निकालना है, भाला निकालना है और कूद पड़ना है जंग के मैदान में, और वो कर दिखाना है जो ये चाहते हैं। मतलब अब सोच कर देखिए कि इस तरीके से किसी को भी इस माहौल में उग्र करने का क्या मतलब है। मतलब इस समय जब पूरा समाज ये कह रहा है कि शांति व्यवस्था बनाए रखिए, उसके बाद ये इस तरीके का ट्वीट कर रहे हैं। हैरानी हो रही है आपको या नहीं? जो लोग राष्ट्र सर्वोपरि कह रहे हैं वो लोग राष्ट्र में ही 2 संप्रदाय को लड़ाना चाहते हैं और लड़ाकर आप अपनी जो राजनीतिक रोटी है वो सेकना चाहते हैं। उसके बाद ये राष्ट्र सर्वोपरि कैसे कहते हैं? एक राष्ट्र तभी खूबसूरत होता है ना जब उसमें रहने वाले सभी इंसान खुश हो, आपस में प्रेम हो और एकता बनी रहे। लेकिन साहब को दूसरे को लड़वाना है और अपने ट्विटर हैंडल पर राष्ट्र सर्वोपरि का नाटक करना है, ढोंग रचना है, और उसके बाद ये कहना है कि राष्ट्र को सबसे ज्यादा प्रेम जो है वो बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक करते हैं। मतलब यह होता है दोहरा चरित्र, दिखाने का कुछ और अंदर कुछ। अब ये ट्वीट मैं पढ़ रही हूँ, इसमें विनोद हैं, वो ट्वीट करते हैं कि हिंदू धर्म की रक्षा के लिए गरीब बच्चों को भड़काने से पहले
अपने बच्चे को विदेश से बुला लीजिए, इस तरीके का ट्वीट है। इसके अलावा एक ट्वीट और है, इसमें लिखा है कि अपने बच्चे को राष्ट्र प्रथम की जगह अमेरिका प्रथम सिखाते हैं और राष्ट्र प्रथम की राजनीति करते हैं। मतलब सोचने की बात यही है कि आप राष्ट्र प्रथम की बात कहते हैं और अपने बच्चों को राष्ट्र प्रेम के बजाय विदेश प्रेम सिखा रहे हैं, विदेश में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। एक मोटी रकम 1 करोड़ रुपए एक बच्चे पर 1 साल में खर्च हो रहा है। अगर वो भारत में खर्च होता तो शायद भारत की अर्थव्यवस्था को कुछ तो मदद मिली गई होती, शायद मिल गई होती, क्योंकि भारत में उस तरीके का माहौल तो है नहीं। भारत में 2 संप्रदाय को लड़ाना है और यही राजनीतिक एजेंडा है, तो अपने बच्चे को इस लड़ाई की आग से दूर रखेंगे और दूसरे के बच्चे को लड़ाएंगे, जो गरीब होंगे उन लोगों को लड़ाएंगे और उनको झंडा धोआएंगे, और वो भी मस्त धर्म की जो है वो नशे में या धर्म के आड़ में उन्हें इस बात का याद भी नहीं होगा कि उनका भविष्य कैसे तिल तिल जो है वो खत्म हो रहा है। और ये बात समझ लीजिए, अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है तो अगर आप इतना पैसा नहीं रखते हैं ना, अगर आप भी अपने बच्चे को विदेश पढ़ाने की हैसियत नहीं रखते हैं, तो ये बात समझ लीजिए कि अगर देश में आग लगेगी, 2 संप्रदाय आपस में लड़ेंगे भिड़ेंगे, तो नुकसान हमें होगा, इन्हें नहीं होगा। तो आपको समझना होगा कि क्या आप इस तरीके की लड़ाई से कुछ बेहतर जो है वो विकल्प पा रहे हैं, इससे आपके बच्चे को नौकरी मिल जाएगी, आपके बच्चे का भविष्य बेहतर हो पाएगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो शांत रहिए, कानून पर यकीन करिए, सबका भला होगा, क्योंकि हमारा कानून ये कहता है कि 100 दोषी भले छूट जाएं लेकिन एक निर्दोषी को सजा नहीं मिलेगी। तो यकीन रखिए कि आपको न्याय जरूर मिलेगा। इसके अलावा एक ट्वीट है प्रियंका भारती का, ये आरजेडी नेता हैं, ये लिखती हैं कि अपनी बेटी को अमेरिका से बुलाकर हिंदू चेत जाओ नहीं तो लेट जाओ वाला ज्ञान क्यों नहीं देते। इसके बाद ये लिखते हैं उसको भी चिताइए ना, हिंदू तो है ना वो भी। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाती है। हर हिंदुओं को तो ये ज्ञान दिया जा रहा है कि हिंदू चेत जाओ, मुसलमानों को उनकी हैसियत दिखा दो, तो उसी पे ये लिख रही हैं कि आपकी बेटी भी तो हिंदू ही है ना, उसे भी बुलाइए अमेरिका से, उसे भी ये ज्ञान दीजिए, हिंदू चेत जाओ नहीं तो लेट जाओ वाला। इस तरीके का जो ज्ञान है वो सिर्फ भारत के जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हीं को क्यों दे रहे हैं आप। ये लिख रही हैं कि गरीब वंचित युवाओं को धर्म के आग में झोंकने वालों के गिरबान देखिए, इनके बच्चे अमेरिका में पढ़ें और आप हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करिए, गजब धूर्त हैं। इस तरीके का कमेंट जो है उन्होंने किया है। ऐसे बहुत सारे कमेंट है जो लगातार जो है वो किए जा रहे हैं। तो बाकी अजय आलोक का ये जो ज्ञान जो उन्होंने दिया है कि हिंदू चेत जाओ नहीं तो लेट जाओ, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं वो हमें जरूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि ये लोग जो लगातार अपने ट्विटर हैंडल का प्रथम लाइन ये लिखते हैं कि राष्ट्र सर्वोपरि, ये खुद अपने बच्चों को इसी राष्ट्र की कानून व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था के हिसाब से क्यों नहीं पढ़ाते। इन्हें पढ़ाई के लिए विदेश चाहिए, बच्चों को, अपनी बच्चों को पढ़ाने के लिए विदेश भेजेंगे, नौकरियां ये विदेश में कराएंगे और उसके बाद ढोंग रचेंगे कि राष्ट्र इनके लिए सबसे प्रिय है। अगर राष्ट्र आपके लिए सबसे प्रिय है तो इसी राष्ट्र में आपके बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे, क्यों उनके लिए अलग सुविधाएं हैं। और भारत का जो गरीब तबका है, ये जो सामान्य वर्ग है, हम जैसे लोग भी विदेशों में नहीं जा सकते, नहीं पढ़ सकते, इतना महंगा पैसा नहीं है हमारे पास। तो ये जो 3-3 करोड़ रुपए लगाकर अपने बच्चों का भविष्य बनाते हैं और आपके बच्चों को कहते हैं कि चेत जाओ नहीं तो लेट जाओ, इस तरीके की राजनीति पर आप क्या कहना चाहते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूं, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। अगर आप बहराइच से हैं या किसी ऐसे इलाके से हैं जहां पर इस तरीके की हिंसा है, तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्लीज शांति बनाए रखिए। ये जो हिंसा है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक पार्टियों द्वारा चलाया गया एजेंडा होता है, उनकी सोच होती है। और ये सोच जो है वो जानबूझकर हमारे बीच में बोई जाती है कि हम आपस में लड़े भिड़े और कभी रोजगार के मुद्दे पर बात ना करें। हमें ये याद ही ना आए कि हमें जो है वो अपने भविष्य की चिंता करनी है। हमें तो सिर्फ एक समुदाय को सबक सिखाना है, बस हमारा यही एजेंडा रह जाएगा और इस चक्कर में बिल्ली बिल्ली लड़ते रह जाएंगी और रोटी जो है वो बंदर ले जाएगा और अपने बच्चे को विदेश पढ़ाएगा। बाकी आप जो भी कहना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको अब भी लगता है कि हमें जो है वो एक समुदाय को सबक सिखाना है तो बहुत बहुत नमस्कार, आपको ब्रेन वॉश किया ही नहीं गया है, आप ब्रेन वॉश हो चुके हैं, क्योंकि आपके दिमाग में वो बीज
बोया जो जा रहा था उससे आप पूरी तरीके से प्रभावित हो चुके हैं। आपके जीवन का सिर्फ एक एजेंडा बन चुका है कि आपको एक समुदाय को सबक सिखाना है। आपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर ली है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बाकी नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए और लोगों को बताइए कि हमें और आपको एक अलग तरीके से चश्मा पहनाया गया है और हमें और आपको लड़ाकर कुछ लोग मलाई काट रहे हैं। बहुत धन्यवाद।